आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, 50% माँ का योगदान है, 50% पिता का, मतलब 50% आपका शेयर है, 50% पत्नी का। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा आपका है, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी आंखें आपने बनाई थी कि पति देवता ने बनाई? ये पांव इसके आपने बनाए कि पति देवता ने? इसका मुंह, रूप, रंग, कान, मुंह, पूरा शरीर किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उस परमात्मा के लिए तो आपने 1% भी नहीं छोड़ा, 1% शेयर भी आपने ईश्वर के नाम नहीं किया। 50% शेयर आपने अपना ले लिया, 50% शेयर बच्चे का माँ ने ले लिया। लेकिन बनाया किसने बच्चे को? बोलो। तुमने आंखें लगाई क्या? कान लगाए क्या? वो गूंगा होता तो तुम क्या कर लेती? बोलने की ताकत दी ना विधाता ने। अंधा होता तो क्या कर लेती? देखने की ताकत दी ना विधाता ने। लंगड़ा होता तो क्या कर लेते? चलने की ताकत दी ना विधाता ने। जिस विधाता ने देखना, बोलना, चलना की ताकत दी, उस परमात्मा को आपने 1% भी नहीं रखा। सब मेरा, महाराज बेटा मेरा है। वाह, ऐसी तुम्हारे बाप कह कह के मर गए कि बच्चा मेरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? और ये सबके लिए है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बातें नहीं करता, एक व्यक्ति से पूछ करके वो सबके लिए होती है। मेरी बात का कोई व्यक्ति बुरा ना माने, मेरी बात सबके लिए है। हर उस स्त्री के लिए, हर उस पुरुष के लिए। आप क्या कितने धड़ल्ले से कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे द्वारा, पिता के द्वारा पानी की 4 बूंदें गई थी मां के गर्भ में। उस पानी की बूंद से परमात्मा ने ये मानव का जन्म दिया, ये शरीर बनाया। बताओ, मेरे पर मेरी मां का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, या जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया उस परमात्मा का ज्यादा अधिकार है? बोलो, मेरे पे ज्यादा अधिकार किसका है? मेरी मां का, मेरे पिता का, या भगवान का? जोर से। फिर तो आप किसकी संपत्ति है? आपके बच्चे किसके हैं? लेकिन तुम झूठे माँ बाप बने बैठे हो। यही अज्ञान है। ये बच्चा मेरा है ये कहना गलत है। हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है, आपने ही तो दिया है। क्यों जी, किसने दिया है? इसलिए जिसने दिया है उसे सौंपो ना। तुम क्यों बनी घूम रही हो मालकिन के मैं हूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। व्यापार किसका है? हे प्रभु आपका। परिवार किसका है? तो बच्चे, परिवार, व्यापार सब प्रभु को सौंप दो। जब सौंप दोगे तो भगवान जाने भगवान का काम। आप निश्चिंत होके परमात्मा का चिंतन, कर्म तुम करते रहना। बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना, लिखाना, लेकिन इस अभिमान को ना पालना कि ये मेरा है। बच्चे तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं आप भगवान को बड़े जल्दी भूल जाते हैं। भूल गए ना भगवान को। क्यों मैया, आपके पास सोने का हार है? सही बताओ। ओ मैया, आपके पास सोने वाला हार है ना? किसने दिया था? सास ने? अरे ऐसी सास सबको मिले, सोने का हार बांट रही है। कहाँ मिलती है ऐसी सास? बड़े गांव में है क्या? ऐसी ऐसी हैं, अच्छी सासें हैं फिर यहाँ। मैया, ओ सासू माँ, कहाँ चली? हार देने चली, ले लो। अच्छा ये बताओ, आपका हार है ना सोने वाला, किसने दिया था? पति ने दिया। आप सबको याद है, ये मैया जितनी बैठी है ना, सबको इनके घर में एक अंगूठी होगी, उसके बारे में इनको पता है कि किसने दी थी। एक नाक की लौंग होगी, उसको भी जानती हैं कि किसने दी। सोचिए कि आपको ये तो पता है कि सोने का हार किसने दिया, नाक की लौंग किसने दी, गले का हार किसने दिया, हाथ की चूड़ी किसने दी, लेकिन किसने ये शरीर दिया उसे आप भूल गए। जिसने शरीर दिया उसे भुला दिया, जिसने हार दिया उसे याद रखे। आपका शरीर किसने दिया? अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर उंगली देने वाला भूल गया। बात सही है?
बोलो हाँ, ऐसे भुलक्कड़ हो आप लोग। और इसीलिए 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये मान लो और सौंप दो। वैसे भी तुम्हारा है कुछ नहीं। तो चित्रकेतु अपने पुत्र से यही सीखते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो अब बताओ, बेटा बेटी में कितने % आपका शेयर है? जोर से भैया, सफेद जैकेट वाले, बेटा बेटी में कितने % शेयर है आपका? 1% आपका, 2% आपकी पत्नी का, और बचा 97% भगवान का। तो 97% अधिकार हम पर भगवान का है, 1% पिता का है, 2% माता का है। बात समझ में आई? माँ बाप की सेवा करना, लेकिन ये मान करके कि ये माँ बाप ही भगवान हैं। और ये मत कहना कि ये बच्चे हमारे हैं। भाव यही रखो, प्रभु ये आपकी संपत्ति है। सही है? ये सही बात है कि गलत बात है? बच्चे हमारे हैं कि भगवान के हैं? जोर से, जोर से। तो भगवान के बच्चे हैं तो प्रभु कुछ समर्पित करो कि प्रभु आपके बच्चे, इन्हें आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। आप चिंता करती हो महाराज जी बच्चा पढ़ता नहीं, महाराज जी पढ़ लिख के क्या बनेगा? भगवान के चरणों में बच्चे समर्पित तो करो। ये तो कहो कि प्रभु ये बच्चों के माई बाप आप हैं। बच्चों को बचपन से बताओ कि बेटा तुम्हारे माता पिता भगवान है। त्वमेव माता, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप सब लोग आरती में गाते हो, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हमारे पिता कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम, प्रभु श्रीमन नारायण। नारायण हमारे पिता हैं और लक्ष्मी हमारी माता है। तो सब कुछ किसे सौंप दो? लक्ष्मी नारायण भगवान को। अब आप जानो। और आपका? मेरी माँ ने मुझे बचपन से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे पिता ने बचपन से मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए ऐसा मैं बना तो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। जब भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने ही मुझे इस तरह की सेवा करने वाला बना दिया। बाप क्या दे सकता है? जितना भगवान दे सकते हैं ना, पिता नहीं दे सकता। तुम कितना दोगे अपने बच्चों को, लेकिन भगवान तो, अरे ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने क्या दिया ध्रुव को? जो भगवान ने दे दिया। बाप क्या देगा? तुम समझ नहीं पाते। इसलिए समर्पण करो। सीता मां ने अपने पुत्रों को, लव कुश को पाल पोस करके बड़ा किया, और बड़ा करके किसे सौंप दिया? बोलो, सौंप दिया ना राम को, और चली गई ना। फिर तो आप भी अपने बच्चे पाल पोस करके योग्य बनाओ। ये बच्चे भगवान के हैं, इसलिए बिगड़ने ना पाए, लगे रहो। शराब ना पीने पाए, बीड़ी ना पीने पाए, सिगरेट ना पीने पाए, गलत संगति, क्योंकि ये अमानत ईश्वर की है। ये बच्चे किसकी अमानत हैं? भगवान की। तो भगवान की अमानत को अच्छा बनाओ। बच्चों के